नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले जमान पार्क में होने वाली अब से 20 मिनट पहले एक इंतहाई गैर मामूली सरगर्मी कमांडर इन चीफ के हंगामी एक्शन जनरल बाजवा के आज ही के दिन में किए गए तबाहकुन ब्लंडर अब से 30 मिनट पहले वायरल होने वाली जनरल बाजवा से जुड़ी एक वीडियो जमान पार्क के बाद GHQ से आने वाली एक हसास तरीन इतला रेड जोन से वायरल होने वाली एक नई वीडियो पार्लियामेंट में एक खातून के साथ होने वाले हैरानकुन वाक़े शहरी से पहले होने वाली दो नाकाबिले यकीन किस्म की एक्टिविटीज़ फौज के कमांडर इन चीफ के पास पहुंचने वाली तीन अहम तरीन शख्सियात मरियम नवाज की एक नई तबाहकुन और शर्मनाक वीडियो अब से 20 मिनट पहले सुप्रीम कोर्ट पर किए गए एक ताज़ा तरीन हमले, एक ताकतवर शख्सियत के नए प्लान, चीफ जस्टिस साहब की कॉलोनी में यानी जहां पर जज साहिबान रहते हैं वहां होने वाली बड़ी गैर मामूली किस्म की नकलो हरकत, एमरजेंसी प्लस नाफिज करने और इमरान खान साहब के नए सरप्राइज के मुतल्लिक तीन बड़ी खबरों और दो हैरानकुन वाकयात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक तबाहकुन किस्म की वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये वीडियो अब से सिर्फ 20 मिनट पहले वायरल हुई है और अब जनरल बाजवा ने एक ऐसा मिस एडवेंचर कर दिया है जिसने जनरल बाजवा को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये एक ऐसी वीडियो है जिसने सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। ये वीडियो अब से सिर्फ 20 मिनट पहले वायरल हुई है, लेकिन पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और पाकिस्तान के जो मरकजी न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने इस वीडियो को नशर नहीं किया। इस वीडियो से जुड़ी जो खबर है उसको भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। यहाँ तक कि पाकिस्तानी चैनल्स की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी जनरल बाजवा से जुड़ी ये वीडियो जो अब से 20 मिनट पहले वायरल हुई है इसको पाकिस्तानी चैनल्स की वेबसाइट से भी हटा दिया गया। इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कितनी सप्रेशन का शिकार है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं और अब जनरल बाजवा ने किस किस्म का एडवेंचर किया जो कि एक मिस एडवेंचर में तब्दील हो गया और जनरल बाजवा ने किस तरीके से अपने पैरों पर आज के दिन में इस वीडियो के ज़रिए और इस मिस एडवेंचर के ज़रिए कुल्हाड़ी मार ली। तो मामला यह है कि जनरल बाजवा ने यह कहा था और ये ऐलान किया था कि वो अपनी रिटायरमेंट के बाद मुकम्मल तौर पर रोपोशी में चले जाएंगे। उसके बाद बैरून मुल्क से उनकी एक तस्वीर वायरल हुई। जनरल बाजवा रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से पाकिस्तान की तारीख के सबसे गैर मकबूल आर्मी चीफ बने और वो इतने गैर मकबूल हो गए, उन पर इतनी ज़्यादा तनकीद की गई कि अब वो किसी अवामी मकाम पर नहीं जा सकते। एयरपोर्ट से उनकी एक वीडियो वायरल हुई। इस वीडियो में उन्हें मुकम्मल तौर पर तनहा देखा जा सकता है। उसके बाद इसी वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि जनरल बाजवा को किसी एक शख्स ने एयरपोर्ट पर वेव नहीं किया, किसी एक शख्स ने जनरल बाजवा के साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं किया और जनरल बाजवा जिनके साथ पूरा लाओ लश्कर चलता था वो एयरपोर्ट पर भी मुकम्मल तन्हाई का शिकार नजर आए। लेकिन अब जनरल बाजवा के मुतल्लिक 20 मिनट पहले एक तबाहकुन ब्लंडर सामने आया है। इससे जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है। इस वीडियो और इस खबर के तीन नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं और ये जो तीनों नुकात हैं जो कि DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक भी हैं, ये तीनों नुकात सुनकर आप हैरान परेशान रह जाएंगे। अब जनरल बाजवा का एक नया इंटरव्यू आज के दिन में सामने आया जिसमें वो रंगे हाथों पकड़े गए। पहले आपको ये बताते हैं कि जनरल बाजवा ने DGISI जनरल नदीम अंजुम और मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ा इंकशाफ किया। अब जनरल बाजवा ने अपने पहले इंकशाफ में या अपने पहले दावे में ये कहा कि 10 अप्रैल को जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाई गई और जब ये तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो गई तो उसके बाद मैं शहबाज शरीफ के पास गया। शहबाज शरीफ के ऑफिस में मेरी शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ से मैंने ये पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि अब आगे हुकूमत करने की क्या मंसूबा बंदी है। तो इस पर शहबाज शरीफ ने मुझे ये कहा कि हमने सिर्फ 2-4 कवानीन को तब्दील करना है, उसके बाद
हम तकरीबन 4 से 6 हफ्ते में इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। जनाब बाजवा ने दावा यह किया कि मैं भी ये चाहता था कि जल्द नए इलेक्शन हो और अगली हुकूमत एक ताज़ा मैंडेट के साथ, फ्रेश मैंडेट के साथ फैसले करे। लेकिन उसके बाद जनाब बाजवा ने DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। इसी वजह से ये एक बड़ी हसास नोयत की खबर बन गई। जनाब बाजवा ने दावा यह किया कि ISI के जो ऑफिशियल्स हैं, इनकी फजलुर रहमान से बात हुई, इनकी आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात हुई और इन दोनों ने यह कहा कि हम तो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे और हुकूमत 1.5 साल के बाद खत्म हो। हालांकि ये सरासर एक झूठ बात है, क्योंकि फजलुर रहमान ने ऑन कैमरा कई मरतबा कहा था इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने के बाद कि हमें फौरन इलेक्शन में जाना चाहिए। उनका ख्याल ये था कि अगर इमरान खान साहब को थोड़ा सा टाइम मिल गया तो फिर लोग उनके साथ मुकम्मल तौर पर खड़े हो जाएंगे। इसलिए फजलुर रहमान उस वक्त फौरन इलेक्शन में जाना चाहते थे और यह जनाब बाजवा का ही अपना फैसला हो सकता है कि उस वक्त हुकूमत को ख़त्म ना किया जाए। लेकिन उसके बाद जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक जनाब बाजवा ने एक हसास नोयत का इंकशाफ किया। जनाब बाजवा ने दावा यह किया कि जनरल फैज़ हमीद मुझे 2 मरतबा मिले, यानी अप्रैल 2022 के बाद 2 मरतबा जनरल फैज़ हमीद मुझे मिले और उन्होंने मुझे ये कहा कि जनाब बाजवा आप इलेक्शन करवा के रिटायर हो, इमरान खान आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आप इमरान खान साहब से भी मुलाकात कर लें। हालांकि इससे पहले जनाब बाजवा ये दावा कर चुके हैं कि सदर आरिफ अलवी के कहने पर मैंने इमरान खान से मुलाकात की थी, लेकिन अब वो इस दावे से मुकर कर ये जो पूरा मामला है ये जनाब फैज़ हमीद पर डाल रहे हैं। उसके बाद जनाब बाजवा ने यह कहा कि 9 मई को शहबाज शरीफ और मलिक अहमद खान मेरे घर आए और उन्होंने ये कह दिया कि हमने इलेक्शन कराने का फैसला कर लिया है। मलिक अहमद खान कहने लगे कि हमने इलेक्शन कमीशन के साथ बात कर ली है, यानी इलेक्शन कमीशन के साथ इस हद तक इनकी फ्रैंकनेस है कि इन्होंने कोई आईनी चैनल इस्तेमाल नहीं किया, बराह रास्त इलेक्शन कमीशन के साथ बात की और यह बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने मरदमशुमारी और हल्का बंदियां 5 अगस्त 2022 तक मुकम्मल कर लेनी है और फिर यह भी कहा गया कि अगर हम बजट अनाउंस नहीं करते तो 5 सितंबर तक इलेक्शन करा देते हैं और अगर हमें बजट पेश करना पड़ा तो फिर हम 5 अक्टूबर 2022 तक इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन की तारीख का फैसला हो गया था और PTI को भी इस फैसले से आगाह कर दिया गया था और हमने यानी एस्टैब्लिशमेंट ने और जनाब बाजवा ने PTI को यह कहा कि आप लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें। लेकिन इसके बाद शहबाज शरीफ अचानक लंदन चले गए। लेकिन उसके बाद जनाब बाजवा से जुड़ी एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की वीडियो वायरल हुई, क्योंकि जनाब बाजवा ने एक बहुत बड़ा और अजीबो गरीब किस्म का मुज़िका खेज किस्म का ब्लंडर भी कर दिया। अब ये जो मलिक अहमद खान है, इनका जनाब बाजवा के जो समधी हैं साबिर मिट्ठू, उनके साथ एक बड़ा करीबी ताल्लुक है। एक आम तासुर है कि मलिक अहमद खान जो कि शहबाज शरीफ के भी राइट हैंड समझे जाते हैं, ये असल में जनाब बाजवा के फ्रंट मैन के तौर पर काम करते हैं। मलिक अहमद खान को ही इस्तेमाल करके जनाब बाजवा ने 6 माह की एक और एक्सटेंशन हासिल करने की कोशिश की थी और शहबाज शरीफ को यह पैगाम पहुंचाया था कि अगर आप मुझे ये एक्सटेंशन दे दें तो 76वें लॉन्ग कोर्स के जितने सीनियर जनरल्स हैं, जिनमें जनरल अजहर अब्बास भी शामिल थे, तो पैगाम ये दिया गया था कि जनरल फैज़ हमीद समेत ये तमाम जनरल्स अप्रैल 2023 तक रिटायर हो जाएंगे और आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। और जनरल फैज़ हमीद ने जनरल बाजवा ने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की समरी रोकने की भी कोशिश की थी। आखिरी वक्त तक वो ये समरी नहीं भेज रहे थे और इसका एतराफ़ खुद ख्वाजा आसिफ और दीगर लीगी रहनुमा निजी महफिलों में भी करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जनरल बाजवा ने जो साबिर मिट्ठू के फ्रंट मैन है मलिक अहमद खान, उनके मुतल्लिक भी एक बड़ा इंकशाफ किया। जनरल बाजवा ने यह कहा कि 19 मई को मलिक अहमद खान मेरे घर दोबारा आए और उन्होंने मुझे ये बताया कि नवाज शरीफ ने यह फैसला कर लिया है कि हम फौरन इलेक्शन करवा रहे हैं, कल शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दे देंगे। शहबाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी से इख्तितामी तकरीर भी लिखवा ली। शहबाज शरीफ ने अपना इस्तीफ़ा टाइप कर लिया था, इस इस्तीफ़े पर दस्तखत हो गए थे और शहबाज शरीफ ने 20 मई को इस्तीफ़ा दे देना था। उसके बाद जनाब बाजवा ने DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक एक बड़ा हैरानकुन किस्म का इंकशाफ किया, जो कि एक नाकाबिले यकीन किस्म का इंकशाफ है। जनाब बाजवा ने कहा कि मलिक अहमद खान मेरे पास बैठे हुए थे, तो इस दौरान
DGISI जनरल नदीम अंजुम भी आ गए और उन्होंने ये कहा कि अगर कल शहबाज शरीफ इस्तीफा दे देते हैं तो फिर IMF के साथ जो कतर में मुज़ाकरात हैं, ये मुज़ाकरात कौन करेगा। असल में नवाज शरीफ से ये दरख्वास्त की जाए कि शहबाज शरीफ 10 दिन मुस्ताफ़ी हों, यानी वो मियाँ नवाज शरीफ जो मफरूर, इश्तहारी और मुजरिम करार पाए पाकिस्तान की आला तरीन अदालतों से, उनके मुतल्लिक ये कहा गया कि उनसे दरख्वास्त की जाए, वो भी DGISI की जानिब से, कि 10 दिन तक शहबाज शरीफ इस्तीफा ना दें। ये भी जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक आप कह लें चार्जशीट है। वो एक तरफ कहते थे कि मैं तो मुकम्मल तौर पर गैर सियासी था, इसका मतलब यह है कि उस वक्त भी वो मुकम्मल तौर पर सियासी थे और ख़ुद उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि वो बराह रास्त उस वक्त नवाज शरीफ से राब्ते में भी थे। उसके बाद जनरल बाजवा ने यह कहा कि मलिक अहमद ने हमें यह बताया कि नवाज शरीफ अब फैसला कर चुके हैं कि कल शहबाज शरीफ हर सूरत में मुस्ताफ़ी होंगे और इस सिलसिले में मैं खुद उनसे बात नहीं कर सकता। बेहतर यह है कि जनाब बाजवा खुद या DGISI नवाज शरीफ से बात करें। अब यहाँ पर फिर DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक जनाब बाजवा ने एक बहुत बड़ा दावा किया, एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। जनाब बाजवा ने यह कहा कि मैंने DGISI को यह कहा कि आप नवाज शरीफ से दरख्वास्त करें कि वो हमें 10 दिन दे दें और फिर DGISI जनरल नदीम अंजुम ने नवाज शरीफ जो कि मुजरिम, इश्तहारी और मफरूर हैं, उनके साथ बात की और फिर ये तय हुआ कि शहबाज शरीफ फ़ौरन इस्तीफ़ा नहीं देंगे बल्कि 10 दिन के बाद इस्तीफ़ा देंगे। जनरल बाजवा ने कहा कि हमने यही बात शाह महमूद कुरैशी, बल्कि DGISI ने यही बात शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक और असद उमर को बता दी और उनको ये कहा कि अभी आप लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें। लेकिन इन तीनों ने हमें यह बताया कि इमरान खान नहीं मान रहे। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब उस वक्त जनरल बाजवा के साथ किसी किस्म की डील नहीं करने के लिए तैयार थे, जबकि जनरल बाजवा दूसरी जानिब नवाज शरीफ के साथ चोरी छुपे राब्ते में थे। उसके बाद जनरल बाजवा ने कहा कि 20 मई को मुल्तान में इमरान खान साहब का जलसा था, उसमें उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया। DGISI ने बड़ी मुश्किल से ये ऐलान करने से इमरान खान साहब को रोका क्योंकि इमरान खान साहब फ़ौरन इलेक्शन चाहते थे। 22 मई को इमरान खान साहब ने पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली और फिर DGISI ने शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज़ खटक से बात की और ये कहा कि आप सिर्फ 10 दिन इंतज़ार कर लें, IMF के साथ मुज़ाकरात हो जाएं और निगरान सेटअप के लिए हमें 10 दिन दे दें। लेकिन इमरान खान ने ये बात नहीं मानी। अगेन यहाँ पर जनरल बाजवा ने एतराफ़ कर लिया कि इमरान खान साहब उस वक्त जनरल बाजवा और उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की डील नहीं कर रहे थे। हर तरह की डील उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ के साथ पर्दों के पीछे हो रही थी और जनरल बाजवा ने फिर यह भी एतराफ़ कर लिया एक तरह से कि वो मुकम्मल तौर पर उस वक्त सियासी काम कर रहे थे। उसके बाद जनरल बाजवा ने DGISI के मुतल्लिक एक और इंकशाफ भी किया। जनरल बाजवा ने यह कहा कि इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी, इस दौरान फ़ोन की एक घंटी बजी। शाह महमूद कुरैशी इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए थे। मैंने शाह महमूद कुरैशी को ये पैगाम भिजवाया कि आप इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च का ऐलान करने से रोकें। शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान साहब को यह भी बताया कि वो लोग आपसे बात करना चाहते हैं, यानी एस्टैब्लिशमेंट आपसे बात करना चाहती है, लेकिन इमरान खान ने हमसे बात करने से इनकार कर दिया और इसके मुनाज़िर टीवी स्क्रीन पर भी देखे गए। मेरी तरफ से लॉन्ग मार्च रुकवाने की ये आखिरी कोशिश थी और इमरान खान साहब ने फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। अब यहाँ पर अहम तरीन बात यह है कि जनरल बाजवा ने एक और एतराफ़ कर लिया कि हम तो इमरान खान साहब को बहुत सी ऑफर्स कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब ने हमारी कोई ऑफर नहीं मानी। इसका मतलब यह है कि ये जो बेसाखियों वाला और ये सिलेक्टिव वाला जो बयानिया बनाया गया था, जनरल बाजवा ने गलती से ये राज भी खोल दिया कि इमरान खान साहब ने किसी किस्म की डील नहीं की थी और वो किसी किस्म की ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जनरल बाजवा ने मरियम नवाज के हवाले से भी एक इंतहाई हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया और असल में मरियम नवाज और जनरल बाजवा इस इंकशाफ के जरिए इकट्ठे ही पकड़े गए, क्योंकि जनरल बाजवा ने यह कहा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल एक कमज़ोर शख्स हैं, ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस उमर अता बंदयाल पर ये दोनों जज गालिब आ गए हैं। ये जो फैसले हैं ये दोनों जज करवा रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक गलत फैसला लिखा, ये खिलाफ आइन था।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से बहुत बर्बादी हुई और मुल्क में आज तक अदम इस्तेहकाम है। खास तौर पर पंजाब में जजों को भी ये पता है कि ये फैसला गलत है, वो इस फैसले को रिवर्स करना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि इस फैसले को किस तरीके से रिवर्स किया जाए। और जैसे ही जनाब बाजवा का ये इंटरव्यू आया हुआ, मरियम नवाज ने जनाब बाजवा के ये अल्फाज उठाए और उन्होंने फिर जज साहिबान के ऊपर हमला किया और ये कहा कि देखें, अब तो जनाब बाजवा की भी गवाही आ गई कि ये जज साहिबान पीटीआई के हामी हैं और दबाव में आकर पीटीआई के हक में फैसले कर रहे हैं। हालांकि अदलिया के तमाम फैसले 99% फैसले जो हैं वो इमरान खान साहब के खिलाफ आए हैं। नवाज शरीफ को तो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर इसी अदलिया ने पाकिस्तान से फरार करवा दिया था। आज तक नवाज शरीफ वापस नहीं आए, लेकिन नवाज शरीफ का ना एहतसाब हुआ ना शहबाज शरीफ का, जिन्होंने एक जाली एफिडेविट अदालत में जमा करवाया था। और फिर जो अल्फाज जनाब बाजवा ने जजों के मुतल्लिक इस इंटरव्यू में बोले, एन वही अल्फाज मरियम नवाज ने दोहरा दिए। इसका मतलब यह है कि यह पूरा एक फिक्स मैच था और मरियम नवाज को बयानिया देने के लिए जनाब बाजवा ने यह प्लांटेड इंटरव्यू दिया। लेकिन अब यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक फैसले से जुड़ी ये खबर इतनी अहमियत की हामिल है कि इसी एक खबर को पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स ने अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। GHQ के इस हसास तरीन फैसले के मुतल्लिक ये खबर इतनी सेंसिटिव नेचर की है कि पाकिस्तान के तमाम प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में सीनियर एंकर ने इसी एक खबर को बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कस किया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि GHQ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के फैसले से जुड़ी ये खबर कितनी अहमियत की हामिल है। अब ये खबर और ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब इमरान खान साहब ने आज के दिन में अब से 20 मिनट पहले एक गैर मुल्की चैनल के साथ बात करते हुए इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक हैरानकुन वाकया सुना दिया। ये एक ऐसा वाकया है जो इमरान खान साहब ने इससे पहले कभी नहीं सुनाया। और फिर खान साहब ने एक ऐसी वीडियो चला दी जिसे मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। मीडिया के यहाँ से पर जलना शुरू हो गए। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में असल में किस किस्म के मनाजिर हैं और इमरान खान साहब ने क्या हैरानकुन वाकया पहली मरतबा सुनाया। अब इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में ये कहा कि ये इम्पोर्टेड टोला लोगों को इदारों में बिठाता है, उनसे गलत काम कराता है, इलेक्शन से फरार के लिए हुकूमत अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है, जबकि अपने आप को न्यूट्रल्स कहने वाले भी इस हुकूमत के साथ खड़े हैं। उसके बाद खान साहब ने कहा हुकूमत का इस वक्त अदालती रिफॉर्म्स का वाहिद मकसद इलेक्शन से राय फरार अख्तियार करना है, जिसे कौम किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। लेकिन इसके बाद खान साहब ने एक वीडियो चला दी जिसमें 2 अफराद नजर आ रहे थे। ये वीडियो इमरान खान साहब ने पहली मरतबा एक गैर मुल्की चैनल पर चलाई और इस गैर मुल्की चैनल के जो एंकर थे वो भी इस वीडियो को देखकर हैरान रह गए। पाकिस्तानी मीडिया ने इस वीडियो को सेंसर कर दिया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर थे। अब इमरान खान साहब ने अपने दूसरे इंकशाफ में ये कहा कि कमर जावेद बाजवा ने इंसानी हकूक को इस करप्ट टोले के साथ मिलकर पामाल किया। खान साहब ने कहा कि हम पर चोरों को मुसल्लत कर दिया गया। 25 मई के बाद हम पर जो तशद्दुद का सिलसिला शुरू हुआ था वो बढ़ता जा रहा है और जिस किस्म का कारकुनों के साथ तशद्दुद किया गया ये अंग्रेज़ों के ज़माने में भी कभी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद खान साहब ने तीसरा बहुत हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया। खान साहब ने कहा कि जो पार्टी इलेक्शन की ख्वाहिशमंद हो वो कभी इस तरह से तशद्दुद नहीं करती, इलेक्शन से भागने वाले ही तशद्दुद करते हैं। वज़ीर दाखिला के ओहदे पर बैठा हुआ शख्स राना सनाउल्ला असल में एक बदमाश है, जबकि इस वक्त वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे हुए शख्स ने पुलिस की मदद से 900 शहरियों को कत्ल करवाया। यानी शहबाज शरीफ पर इमरान खान साहब ने यह बताया कि इन्होंने पुलिस की मदद से 900 शहरियों को कत्ल करवाया। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने वो वीडियो चला दी जिसने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तहलका मचा दिया। लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को सेंसर कर दिया और जो 2 अफराद इस वीडियो में नजर आ रहे थे उनके मुतल्लिक भी पाकिस्तानी मीडिया ने पूरी खबर को दबा दिया। अब खान साहब ने अपने इस इंकशाफ में कहा कि ये लोग बगैर वारंट के लोगों के घरों में जाते हैं, लोगों को घरों से उठा लिया जाता है। फ्रांस में लोगों ने एहतजाज किया लेकिन वहां एक भी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया।
पाकिस्तान में इस वक्त जंगल का कानून है। और फिर खान साहब ने यह इंकशाफ भी किया कि इस्लामाबाद में मेरे खिलाफ एक ही दिन में 15 मुकदमात दर्ज कर लिए गए और इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मेरे साथ कोई मौजूद नहीं था। वहां पर कुछ नामालूम अफराद आए। ये ऐसे नामालूम अफराद थे जो मुझे कत्ल करना चाहते थे और इन्होंने कारकुनों को इश्तियाल दिलाने के लिए जानबूझकर शेलिंग की। लेकिन इसके बाद खान साहब ने एक बड़ी हसास नोयत की वीडियो चला दी, एक बहुत हसास नोयत का इंकशाफ किया और इस वीडियो में नजर आने वाले शख्स की शनाख्त भी इमरान खान साहब ने पहली मर्तबा जाहिर कर दी। इस वजह से ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। अब इमरान खान साहब ने इस इंकशाफ में भी न्यूट्रल्स को मुखातिब किया और खान साहब ने कहा कि मैं न्यूट्रल्स को कहता हूं कि ये अपना रास्ता दुरुस्त कर लें, इससे खौफ नहीं बढ़ रहा, नफरतें बढ़ रही हैं। आप अभी भी अपना रास्ता दुरुस्त करें। जो रास्ता आपने पकड़ा हुआ है लोगों को खौफ दिलाने का, ये बैकफायर कर रहा है, इससे उल्टा नुकसान हो रहा है। हल सिर्फ यही है कि शफाफ इलेक्शन हो। उसके बाद खान साहब ने कहा कि सोशल मीडिया वर्कर्स को आप लोग उठा रहे हैं, इनकी फैमिलीज पर क्या गुजर रही होगी, इससे आप क्या अचीव कर रहे हैं। यानी न्यूट्रल्स को कहा कि आप इससे क्या हासिल कर रहे हैं। उसके बाद खान साहब ने कहा कि ये सोशल मीडिया वर्कर जो हैं ये नजरियाती लोग हैं और इन चोरों को बचाने के लिए, इस इंपोर्टेड टोले और करप्ट चोरों को बचाने के लिए जो पॉलिसी बन रही है, इससे मुल्क में नफरतें फैल रही हैं। लेकिन उसके बाद खान साहब ने एक वीडियो जारी कर दी। ये एक ऐसी वीडियो है जो इससे पहले खान साहब ने कभी नहीं चलाई। अब खान साहब ने इस इंकशाफ में यह कहा कि जनाब बाजवा ने खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिराई। इसके बाद ये इंपोर्टेड जो टोला है ये इलेक्शन से भाग गया। अब यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने यह इंकशाफ कर दिया कि मेरे कत्ल की साजिश में राना सनाउल्लाह का कलीदी किरदार है। साजिश के बाकी 2 किरदारों के नाम मैं पहले ही बता चुका हूं और मेरे कत्ल की तहकीकात सबूताज करने में ये तीनों अहम किरदार हैं। राना सनाउल्लाह एक बुज़दिल आदमी है। खान साहब ने कहा कि कत्ल की धमकियों और इरादे के खिलाफ मैं कानूनी चाराजोई करूंगा। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला नहीं बल्कि एक दहशतगर्द है। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब यह खबर उस वक्त आई जब आधी रात को 5 जज साहिबान पर हमला कर दिया गया। इसका एक 37 सेकंड का वीडियो क्लिप भी वायरल हो गया, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को और इस वीडियो को नशर नहीं किया। यह भी आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं और इस खबर के जो 2 नुकात हैं ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब यह हमला उस वक्त किया गया जब रात को अचानक कौमी असम्बली को खोला गया। कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस के खिलाफ एक खौफनाक किस्म की करारदाद पेश कर दी गई। इस करारदाद में यह कहा गया कि यह ऐवान अदलिया की मुदाखलत को मुस्तरद करता है। यह ऐवान तमाम असम्बलियों के इलेक्शन एक ही वक्त पर कराने का मुतालबा करता है। उसके बाद हैरानकुन तौर पर इस करारदाद में यह कहा गया कि चीफ जस्टिस साहब का फैसला मुस्तरद किया जाता है और इंतखाबात से मुतल्लिक केस में 4-3 के तनासुब से किए गए फैसले की यह ऐवान तायद करता है, हालांकि वो कोई फैसला ही नहीं है। और फिर यह कहा गया कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन में मुदाखलत करने का कोई अख्तियार नहीं है और इलेक्शन से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत फुल कोर्ट करे। लेकिन उसके फौरन बाद सुप्रीम कोर्ट का आधी रात को एक हंगामी फैसला जारी हो गया। इस फैसले ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमली तौर पर ख़त्म कर दिया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। शहबाज शरीफ के खिलाफ अब जो फैसला आधी रात को सुप्रीम कोर्ट को जारी करना पड़ा कौमी असम्बली के इजलास के बाद, इसके 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस तहरीरी फैसले के पहले हिस्से में कहा गया कि आइन के तहत आम इंतखाबात वक्त पर होना लाजिम है। बरवक्त आम इंतखाबात का ईमानदारी, मुनसिफाना और कानून के मुताबिक इनकाद जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। और उसके बाद इस फैसले का दूसरा हिस्सा शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुआ और उनकी वजारत उज़्मा को ख़त्म कर गया। इस फैसले के दूसरे हिस्से में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने सदर की इंतखाबात की तारीख मनसूख की। कमीशन के पास यानी इलेक्शन कमीशन के पास सदर की जानिब से इलेक्शन की तारीख मनसूख करने का अख्तियार नहीं है। यानी जो तारीख सदर ने दी इसको मनसूख करने का अख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था
और फिर इस फैसले का जो तीसरा नुक्ता है ये तो शहबाज शरीफ के लिए मुकम्मल तौर पर तबाहकुन साबित हुआ। इस फैसले के तीसरे नुक्ते में कहा गया कि 8 अक्टूबर तक इंतखाबात मुलतवी करने की कोई आईनी वजह, कोई आईनी पुष्पनाई मौजूद नहीं है। और फिर इलेक्शन कमीशन को यह हुक्म दिया गया कि वो इस दरखास्त में उठाए गए कानूनी सवालात का जवाब दे। लेकिन यहां पर दूसरी जानिब ज़मान पार्क से भी एक अहम और बड़ी खबर आई है और एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की और बहुत दिलचस्प वीडियो भी इस वक्त वायरल है। अब एक तरफ तो खान साहब ने पीटीआई के उस कारकुन से मुलाकात की जिसकी वीडियो वायरल हो रही थी, जो कि बदतरीन आंसू गैस की शेलिंग के दौरान भी खान साहब की हिफाजत भी कर रहा था और झूम भी रहा था। दूसरी जानिब कुछ खवातीन अरकान की वीडियोज भी वायरल हुई जिन्होंने ज़मान पार्क के अतराफ हिफाजती हिसार बनाया था। खान साहब ने अपने कारकुनों के साथ सैरी भी की और उनके साथ मुलाकातें भी की। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।